प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम विज्ञान का एक बहुत ही रोचक अध्याय हमारे आसपास की सामग्री का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास, आपके कमरे में, आपके घर में और आपके घर के बाहर जो वायुमंडल है उसमें बहुत सी चीजों को देखा होगा। बच्चों, जैसे कि यहाँ पर एक कमरा दिखाया गया है, इस कमरे में बहुत सी वस्तुएं हैं। आइए हम इन वस्तुओं का अवलोकन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पलंग है, टेबल का लैंप है, उस पर रखी कुछ किताबें हैं, चेयर है, इसके अलावा कंप्यूटर है, पर्दे हैं, किताबों की रैक है, खिलौने हैं, बैग है। तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखी होगी। बच्चों, सारी वस्तुएं एक दूसरे से अलग है। तो बच्चों, इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं का गुण। बच्चों, वस्तुओं को हम गुणों के आधार पर वर्गीकृत भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ वस्तुएं बहुत कठोर हैं, कुछ वस्तुएं अलग अलग कलर की भी हैं, कुछ वस्तुएं नरम हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि बहुत भारी है और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो बहुत ज्यादा हल्की है। तो इन वस्तुओं को हम अलग अलग गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में भी बहुत सी ऐसी सामग्रियां हैं या ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि हवा, द्रव और ठोस। तो आइए बात करते हैं कि हवा, द्रव और ठोस क्या चीजें हैं। अब बच्चों, हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। यह मुख्य 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है, जैसे कि ठोस, द्रव और गैस। बच्चों, आपके आसपास का जो वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। जैसे कि ठोस, आपने आसपास बहुत सी ऐसी ठोस वस्तु देखी होगी, जैसे कि पत्थर। इसी प्रकार द्रव अवस्था के अंदर हमारे पास में यहाँ पे पानी, जो कि बहता हुआ पानी आपने देखा होगा। इसी प्रकार हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसें होती हैं जो कि गैस अवस्था में होती है। तो इस प्रकार हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अब बच्चों, हम बात करते हैं सामग्री के बारे में। सामग्री किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। बच्चों, आपने अपने बचपन के अंदर कई बार बहुत सी ऐसी चीजें बनाई होगी, जैसे कि खिलौने। जब हम लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, तो उसके लिए हमें, जैसे लकड़ी के अगर आपको खिलौने बनाने हैं तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? लकड़ी की। इसी प्रकार जब हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे तो उसमें हमें मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती थी। तो बच्चों, हमारे आसपास कई ऐसी सामग्रियां होती है जिनका प्रयोग करके हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन सामग्रियों के और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक मिट्टी का घड़ा। आपने अपने आसपास जो कुम्हार होते हैं, उन कुम्हार को जब आपने देखा होगा तो जब वो मिट्टी के घड़े बनाते हैं तो वह 2 तरह की सामग्री का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। एक तो होता है चिकनी मिट्टी और दूसरा होता है पानी। चिकनी मिट्टी में वह पानी को डालकर उसे गूंथते हैं और उसके बाद में चाक के ऊपर रखकर घड़ा बनाते हैं। अर्थात मिट्टी के जो घड़ा है उसको बनाने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता हुई? चिकनी मिट्टी और पानी की। इसी प्रकार जो हमारी मम्मी है, जब वह कॉफी बनाती है तो उसके लिए मुख्य रूप से किन सामग्रियों का प्रयोग करती है? दूध, कॉफी और शक्कर। आपने भी अपने घर में जब कॉफी बनाई होगी तो आपने क्या करा होगा? कप के अंदर कॉफी को डाला होगा, उसमें दूध को डाला होगा और शक्कर को डाला होगा और उसको अच्छे से मिलाया होगा। तो उससे क्या बन जाती है? कॉफी बन जाती है। तो वस्तुओं को निर्माण करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सामग्रियों की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों, हम वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे। अब हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हें अगर हमें वर्गीकृत करना है तो हम उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुएं जो है वो बहुत कठोर हैं, कुछ वस्तुएं बहुत नरम हैं, कुछ वस्तुएं अलग अलग रंग की हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो कि बहुत चमकदार है और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो चमकहीन है। तो बच्चों, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तुओं का गुण बोलते हैं। ये गुण कौन कौन से होते हैं और हम गुणों के आधार पर वस्तुओं को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, आइए अब हम देखते हैं।
वस्तुओं के गुण, तो वस्तुओं के गुण कौन कौन से हो सकते हैं? रंग, हम रंग के आधार पर वस्तु को वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात जैसे लाल रंग की वस्तुओं को हमने एक तरफ रखा, हरे रंग की वस्तुओं को हमने एक तरफ रखा, पीले रंग की वस्तु को हमने एक तरफ रखा। तो इस प्रकार हम वस्तुओं को अलग अलग रंगों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। आकार के आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। हमने बड़ी वस्तुओं को एक तरफ रखा, उससे छोटी वस्तुओं को एक तरफ रखा, तो हम आकार के आधार पर भी वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। कठोरता और कोमलता, कठोरता और कोमलता के आधार पर भी हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। जो वस्तुएं कठोर है, अर्थात जैसे पत्थर हो गया, टेबल हो गया, इसके अलावा पलंग हो गया, तो ये ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो कि कठोर होती है, इनको हम एक तरफ रख सकते हैं। और एक तरफ हम नरम वस्तुओं का जो है समूह बना सकते हैं, जिसके अंदर ऐसी वस्तुएं जो कि जिन्हें हम आसानी से खरोच सकते हैं या आसानी से हम उसे दबा सकते हैं, तो ऐसी वस्तुएं नरम वस्तुएं कहलाती है। इनका भी हम एक अलग समूह बना सकते हैं। अगला गुण है चमक और चमकहीन। बच्चों, ऐसी वस्तुएं जो कि चमकदार हो उन्हें हम एक अलग समूह में रख सकते हैं, और चमकहीन जो वस्तुएं हैं उनको अलग समूह में रखा जा सकता है। जैसे चमकदार वस्तुएं आपने देखी होगी, सोना, चांदी, ये सारी वस्तुएं कैसी है? चमकदार वस्तुएं हैं। इसी प्रकार लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सारी वस्तुएं कैसी है? चमकहीन वस्तु है। निर्माण सामग्री के आधार पर भी हम वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि मिट्टी से बनी हुई वस्तु को हम एक तरफ रख सकते हैं, एक समूह जो है हम धातु से बनी हुई वस्तु का बना सकते हैं, एक समूह हम प्लास्टिक से बनी हुई वस्तु का रख सकते हैं। तो निर्माण सामग्री अर्थात वो किस चीज से बनी है उसके आधार पर भी हम वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी से हमारे पास में आया वर्गीकरण। तो वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की जो विधि होती है, यही क्या कहलाती है? वर्गीकरण कहलाती है। अभी मैंने बहुत से आपको उदाहरण दिए, जिसके अंदर हमने क्या देखा कि वस्तुओं को हम रंग के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, हम वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, हम उनको जो कठोरता और कोमलता के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं, चमक और चमकहीनता के आधार पर कर रहे हैं, और निर्माण सामग्री के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न है, अब विचार करना है हमें। हमें विचार क्या करना है कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचिए और सोच के जवाब दीजिए। आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि एक गिलास को हम बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम एक गिलास को देखते हैं तो हमारे घर में गिलास जो है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, अर्थात हम गिलास को धातु से बना सकते हैं। अर्थात ग्लास जो है वो किसका बना हो सकता है? धातु का। अर्थात ये किस किस कौन कौन सी धातु का बना सकते हैं अपन? स्टील का बना सकते हैं, लोहे का बना सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के धातु जैसे कि एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग धातु के हम लोग क्या कर सकते हैं? इस गिलास को बना सकते हैं। इसके अलावा हम मिट्टी से गिलास को बना सकते हैं। मिट्टी का गिलास आपने देखा होगा। इसी प्रकार हम प्लास्टिक का बना सकते हैं। प्लास्टिक का गिलास बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा आपने कौन से गिलास देखे हैं? बिल्कुल सही कहा, कांच का गिलास। कांच का भी हम लोग गिलास बना सकते हैं, कांच से भी हम गिलास को बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हम एक ही गिलास को अलग अलग सामग्रियों से भी बना सकते हैं। अब आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? बच्चों सोचिए, क्या आपने कभी कपड़े का प्रयोग पानी को रखने के लिए किया है? ऐसा आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों, जब हम कपड़े के गिलास में पानी को रखने का प्रयास करेंगे तो कपड़े के जो गिलास होता है या कपड़े की जो थैली है उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्र के माध्यम से वह पानी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कपड़े की जो थैली होती है या कपड़े का जो गिलास है उसके अंदर पानी को धारण करने की या पानी को रोकने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए हम कभी भी कपड़े से बने हुए गिलास का उपयोग पानी को रखने के लिए नहीं कर सकते। आइए बच्चों, अब हम अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें? क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा?
बच्चों, जब हम खाना पका रहे हैं और खाना पकाने के लिए हमें बर्तन की आवश्यकता होती है, तो क्या आपने कभी ऐसे बर्तन देखे जो कागज के बने हो? क्या हम उन कागज के बने हुए बर्तन को आग के ऊपर रखकर खाना पका सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। हम ऐसे बर्तनों को कभी भी आग के ऊपर रखकर खाना नहीं पका सकते, क्योंकि जैसे ही हम इसे आग के ऊपर रखेंगे, कागज जो है वो आग से जल जाएगा और जलने से हमारा खाना पकेगा क्या? हमारा खाना तो पूरा फैल जाएगा। तो बच्चों, इसलिए हम कभी भी कागज से बने हुए बर्तन खाना पकाने के लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा किस प्रकार अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग हम अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। हम हर तरह की सामग्री का प्रयोग हर प्रकार की वस्तु बनाने के लिए भी नहीं ले सकते। जैसे कि अभी अपन ने उदाहरण देखा, क्या हम कागज का प्रयोग खाना बनाने के बर्तन में प्रयोग कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्या हम कपड़े का प्रयोग गिलास को बनाने के लिए कर सकते थे? तो वो भी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों, जो सामग्री जिसके लिए उपयुक्त है, उसी सामग्री का हम उसका वहां पर प्रयोग करेंगे। अब आइए बच्चों, अब हम एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। हम प्रयोग में क्या करके देख रहे हैं? हम 3 प्रकार की गेंद ले रहे हैं और इन तीनों गेंदों को हम एक निश्चित ऊंचाई से हम गिरा रहे हैं। बच्चों, जो गेंद है, एक गेंद जो है वो टेनिस की बनी हुई है, एक गेंद जो है वो लेदर की बनी हुई है और एक गेंद जो है वो धातु की बनी हुई है। तो बच्चों, जब हम तीनों गेंदों को एक निश्चित ऊंचाई से गिराते हैं और हम क्या नोट करेंगे, कौन सी गेंद ऐसी है जो कि कितनी ज्यादा उछाल ले रही है। जैसे हम सबसे पहले एक टेनिस की गेंद को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वो कितनी उछाल लेती है। जब हमने इस टेनिस की गेंद को उछाला तो इसने यहां तक उछाल लिया। इसी प्रकार जब हम एक लेदर की गेंद को उछालते हैं तो हम देखते हैं कि ये कहां तक उछली, इसने यहां तक उछाल लिया। और अब हम एक धातु की गेंद को जब उछालते हैं तो उसने कहां तक उछाल लिया, उसने यहां तक उछाल लिया। अर्थात अगर हम देखते हैं कि टेनिस की जो गेंद है उसने सबसे ज्यादा उछाल लिया। इसी प्रकार लेदर की जो गेंद थी उससे जो अपनी टेनिस की गेंद थी उससे कम उछाल लिया और इसी प्रकार जो अपनी धातु की गेंद है उसने सबसे निम्न उछाल लिया। तो बच्चों, आपने इस चीज से क्या देखा कि अलग अलग सामग्रियों से बनी हुई वस्तु गुण भी अलग अलग प्रकार का प्रदर्शित करती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने पदार्थ के बारे में जानकारी ली, साथ ही हमने सामग्री के बारे में भी जानकारी ली। हमने देखा कि वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं और उन गुणों के आधार पर हमने वस्तुओं को वर्गीकृत भी किया। धन्यवाद।